हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग 3D में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो 2023 से लेकर के 2019 तक का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 6 एंड 3x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 1। यहाँ पे दो प्लेन, ये पहला प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है। इस दोनों प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा? स्टूडेंट, इसका पहले कॉन्सेप्ट हम समझा दें। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे दो प्लेन है और ये पहला प्लेन का इक्वेशन है और दूसरा प्लेन का इक्वेशन है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो प्लेन दिया गया फर्स्ट प्लेन, इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा ये a1 b1 c1 और दूसरा प्लेन का a2 b2 c2। ये आपको अलग से लिख लेना होगा। जैसे हम यहाँ पे a1 b1 c1 अलग से लिख लीजिए और इसके अलावा दूसरा प्लेन का भी लिख लेंगे हम a2 b2 c2। ये डायरेक्शन रेशियो लिख लेने के बाद cos थीटा फॉर्मूला लगाएंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय रूट एफर इस पहले वाले डायरेक्शन रेशियो का रूट एफर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर दूसरा वाले का ये जो दूसरा है a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये मोड हो गया। तो आप इस फॉर्मूला से बना सकते हैं क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समझा रहे हैं, हम पहले ही बना करके रख दिए जो समय कम लगेगा समझाने में। स्टूडेंट, हम क्या किया यहाँ पे, ये पहला प्लेन है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे a1 b1 c1, a1 क्या हो जाएगा, ये x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2 और z का कोफिशिएंट 3। तो ये 1 2 3 a1 b1 c1 हो जाएगा। 1 2 3 हम लिख लिए। और यहाँ पे सेकंड प्लेन के इक्वेशन ये वाला हम लिख लिए, 3x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा -3 और c2 हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो a2 b2 c2 लिख लिए, 3 -3 1 लिख लिए और फॉर्मूला लगा दी cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये a1 a2 क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू 3 प्लस b1 b2 क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू -3 प्लस c1 c2 क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 1। अब भाई यहाँ पे रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर है, रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे डाटा हम सब लिख लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉस थीटा पर ये कितना हो जाएगा 3, ये -6 और ये 3 हो जाएगा। और ये रूट ओवर यहाँ पे इसका कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 19। ऊपर में जब जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 माइनस है तो ऊपर में 0 हो जाएगा और 0 बटा कुछ भी रहे तो 0 ही हो जाएगा। cos थीटा बराबर 0। आप जानते हैं कि 0 cos में किस एंगल का मान होगा, 0 cos में किस एंगल का, cos 90 का मान होता है। यहाँ पे 0 को हटा करके हम 0 के बदला में क्या लिख लिए, cos 90। अब दोनों की इक्वेटिंग कीजिए, तुलना कीजिए, थीटा किसके बराबर है, 90 के बराबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था जो कि 2023 में पूछा हुआ था और ये स्टार्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 5 6 फ्रॉम द प्लेन। स्टूडेंट, इसे हम पहले यहाँ को कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन है और इस प्लेन का इक्वेशन जो है ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। और यहां पर कोई एक पॉइंट है जो कि प्लेन पर, उस पॉइंट से यहाँ पी पॉइंट है x1 y1 और z1 और यहाँ है हम दे दिए m। तो प्लेन से लेकर के यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, हम ये समझा रहे हैं कि यह एक प्लेन है। इस प्लेन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर एक पॉइंट है जो प्लेन से बाहर में है x1 y1 z1। तो इस प्लेन से इस पॉइंट का दूरी p से m का दूरी क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे। तो पी एम बराबर, इसका हम टेक्निक बताए थे आपको, अभी समझा रहे हैं जस्ट।
पी एम यानी पी से एम का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, इस एक्स के जगह पे जो ये x1 रख देंगे, इस y के जगह पे ये y1 रख देंगे, इस z के जगह पे हम ये z1 रख देंगे, या z के जगह पे, तो ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d रूट है फिर ये जो x का कॉफिशिएंट a, y का b और z का जो c है, रूट है फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और मोड लगा देंगे। ये आपको हम एनसीईआरटी 11.3 में इसका कॉन्सेप्ट बताए हुए। अब इसी पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या किए स्टूडेंट कि सबसे पहले ये जो प्लेन है, इस प्लेन के इक्वेशन हम यहाँ लिख लिए r इंटू 4i माइनस 4j प्लस 7 के। और आपको ये पता होना चाहिए r मीन्स रिजल्टेंट फैक्टर, और रिजल्टेंट किसका होगा, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये याद रखेंगे कि r का मतलब क्या हो जाएगा, r फैक्टर का मतलब हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। याद रहेगा r फैक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट ये जो 4i माइनस 4j प्लस 7 के, इसको हम यहाँ पे लिख लिए और मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता होगा, फैक्टर में हम बता चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, के वाले को के वाले से। उसके कोफिशिएंट को 4 को करेंगे x से गुना तो 4x हो जाएगा, 4 को x से तो 4x हो जाएगा, -4 को करेंगे y से तो -4y हो जाएगा, और 7 को z से करेंगे तो 7z हो जाएगा, 7z हो जाएगा। तो 4x माइनस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 6 हो गया। इस 6 को हम बराबर से पहले लेके आ गए, तो ये माइनस है तो प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0। अब ये प्लेन है, अब हम फिगर बना लिए आपको समझाने के लिए कि अभी जस्ट समझाए थे कि 4x माइनस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 6। तो यह किसी प्लेन का इक्वेशन है, और यहाँ एक पॉइंट है, जो पॉइंट यहाँ दिया गया 4 माइनस 5 6, तो ये पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, इस x को हटा करके यहाँ पे 4 ले लेंगे, इस y को हटा करके -5 ले लेंगे, और 6 z को हटा करके 6 ले लेंगे। तो ये फॉर्मूला भी हम लिख दिए यहाँ पे ax1, जो इसे पहले वाला पेज पे आपको समझाए थे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लेते हैं, मेन यहाँ से बना रहे हैं हम। अब फॉर्मूला लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा। तो x की जगह पे क्या ले लेना है, 4, तो 4 इंटू 4 देख रहे हैं यहाँ पे। जिसके बाद y की जगह पे क्या लेना है, -5, तो 4 ये हो जाएगा -4 इंटू 5, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे। और z की जगह पे क्या ले लेना है, 6, तो z इंटू 6 अब प्लस ये 6। तो इसमें हम क्या करेंगे कि x की जगह पे 4, y की जगह पे -5 और z की जगह पे 6 ले लेंगे, तो ये डाटा आ जाएगा। अब रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए की जगह पे क्या ले लेंगे 4, और एक्स का कोफिशिएंट ए हो जाएगा, वाई का कोफिशिएंट बी हो जाएगा, जेड का कोफिशिएंट सी हो जाएगा। तो रूट ओवर ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2023 का क्वेश्चन था ये भी आपका 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पर है क्या कि 2 लाइन दिया हुआ है, ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। एंगल पे आधारित बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसे तैयार करके रखेंगे क्वेश्चंस को। तो इसका कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि 2 लाइन के बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसे इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हम 2 लाइन लिख रहे हैं। पहला लाइन है x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1, और दूसरा लाइन है x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2, और z माइनस z2 बाई c2। अब हम करेंगे क्या, एंगल निकालने का फॉर्मूला cos थीटा बराबर, इसमें जरूरी किसका पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ याद रखेंगे, मार्क करके समझा रहे हैं। ये जो a1 है, ये b1 है, ये c1 है, इसका जरूरी पड़ेगा a2 b2 c2। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि पहला काम तो ये कर लेना चाहिए आपको कि a1 b1 c1 कितना है ये लिख लीजिए। इसके बाद ये जो a2 b2 c2 लिखे हैं, ये a2 b2 c2 ये कितना है ये लिख लेना चाहिए। उसके बाद cos थीटा बराबर जो फॉर्मूला हम समझाए थे,
कि cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय रूट अवर ये जो है a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर रूट अवर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब हम इसमें क्या किए, यहाँ समझेंगे। ये पहला लाइन लिख लिए, तो यहाँ पे ये a1 ये b1 ये c1, तो a1 b1 c1 क्या हो जाएगा, 2 to 1 हो जाएगा। और ये a2 ये b2 ये c2, तो a2 b2 c2 क्या हो जाएगा, 5 4 -3 हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा दे cos थीटा बराबर, तो यहाँ पर फॉर्मूला भी जस्ट लिखा है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो a1 a2 यानी 2 गुने या 2 इंटू 5 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 1 इंटू -3 हो जाएगा। और रूट ओवर a1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये डाटा आ जाएगा, आप यहाँ पे आ जाएगा 10 और 18 18 3 जाएगा तो ऊपर 15 हो जाएगा। यहाँ इस 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुने 2। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो ये 5√2 हो जाएगा। ये 5 दिया 15 और ये 15 कट जाएगा तो 1/√2 बचेगा। और जानते हैं कि 1/√2 कॉस में किस एंगल का, 45 डिग्री का। 1/√2 कॉस में किस एंगल का, 45 का, कॉस 45। अब दोनों की तुलना करें तो थीटा बराबर 45 हो जाएगा। नेक्स्ट 2023 का क्वेश्चन था ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, देखिए सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो पहले से दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो पहले से दिया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियो 112 और यह है पहला √3 - 1, उसके बाद -√3 - 1 4। ये 2022 में पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये a1 b1 c1 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो को याद होगा अगर पढ़े हैं तो डायरेक्शन रेशियो का सिंबल क्या होता है, एबीसी होता है। डायरेक्शन रेशियो का सिंबल एबीसी। तो इसको हम a1 b1 c1 मान लेते हैं, और ये जो है ये a2 और ये b2 और ये c2 मान लिए, तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, cos थीटा फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। a1 a2 यानी 1 इंटू √3 - 1 देख रहे हैं यहाँ पे, प्लस 1 इंटू, यहाँ पर स्टूडेंट माइनस लगा हुआ, हम सही कर देते हैं, यहाँ पर भी माइनस है। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम दोबारा समझा रहे हैं, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे a1 a2 हो जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस फॉर्मूला पे इसको हम सेट कर दिए यहाँ पे। रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इसमें हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये √3 - 1 का होल स्क्वायर माइनस √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 को तो √3 ये रहेगा, 1 से -1 को तो -1, 1 से -√3 को तो -√3 रहेगा, 1 को -1 से तो -1 रहेगा, ये हो जाएगा 8। ये हो जाएगा रूट के अंदर में 1 + 1 + 4 तो 6 हो जाएगा। ये a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला हम लगा देते हैं। a की जगह पे -√3 या b की जगह पे -1 बोलिएगा, तो a स्क्वायर यानी -√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पे -√3 या b की जगह पे -1, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। कैलकुलेशन आप करेंगे खुद से, इस तरह से आएगा कुछ, या -√3 प्लस √3 कट जाएगा, इस सबको जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। क्या 24 को हम लिख सकते हैं 6 गुने 4, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा तो 2√6 हो जाएगा। स्टूडेंट आप जानते हैं कि √6 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा 6 होगा, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा। और अब जानते हैं कि 1/2 कॉस में किस एंगल का होगा 60 डिग्री का, तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, आप हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। 2023 का क्वेश्चन था स्टूडेंट। ये क्वेश्चन जो है ये भी 2022 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, और दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। पहले यहाँ कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, परपेंडिकुलर आएगा तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका। स्टूडेंट हम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझा देते हैं, जो लिखा गया है इसी में समझा देते हैं। आप ये याद रखेंगे कि अगर दो लाइन, ये लाइन है, ये पहला लाइन है और दूसरा लाइन है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो याद ही होगा
कि टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर कब होगा? परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हो जाएगा A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो ये याद रखेंगे कि परपेंडिकुलर का ये फॉर्मूला है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। अब जो हमारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, ये आपको समझना है कि दो लाइन है, ये पहला लाइन है जो कि हम यहाँ पर लिख लिए, और ये दूसरा लाइन है। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो के का मान क्या होगा, यही बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लाइन्स फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जानते हैं स्टूडेंट कि ये A1 हो जाएगा, A1 माइनस वन को बोलेंगे, ये B1 और ये C1। तो A1 माइनस वन हो गया, B1 के हो गया, C1 2 हो गया। तो A1 B1 C1 हम लिख लिए, और ये A2 ये B2 और ये C2, यानी K 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये लिख लिए। हम जानते हैं कि लाइंस यहाँ लिखे कि वी नो डैट लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है। आप यहाँ अगर ये लाइन लैंग्वेज नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप लिख देंगे कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ये फॉर्मूला किसका है? परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है। तो अब लिख लीजिए A1 A2 यानी कि माइनस वन इंटू के हो जाएगा, B1 B2 यानी के इंटू 2 हो जाएगा, C1 C2 यानी 2 इंटू माइनस 3 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करेंगे, के का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 होगा। ये आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 क्वेश्चन 2022 का था, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हम समझा देते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि दो पॉइंट है, पहला पॉइंट P या दूसरा पॉइंट Q, और x1 y1 z1, और ये है x2 y2 z2। दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना हो, दूरी निकालना हो, तो दूरी सूत्र जानते हैं पहले से कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका दूरी। दूसरा, अगर डायरेक्शन रेशियो निकालना हो, स्टूडेंट क्या कह रहे हैं यहाँ पे? डायरेक्शन रेशियो कह रहे हैं, इस सब पे ध्यान रखेंगे। डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो x2 माइनस x1 लिखेंगे, कॉमा y2 माइनस y1 लिखेंगे, कॉमा z2 माइनस z1 लिखेंगे। अगर क्लास किए तो ये सब याद हो गया पहले से। डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, जो अभी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें यही है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए कह रहा है। स्टूडेंट याद रखेंगे डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। तो ये जो x2 माइनस x1 है ना, यहाँ पे जैसे x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 बाई पी क्यू, जो दूरी निकाले हैं पी क्यू, ये y2 माइनस y1 बाई पी क्यू, जो डिस्टेंस निकाले हुए थे, और z2 माइनस, यहाँ कॉमा है, z2 माइनस z1 बाई पी क्यू। ये कॉमा लिखे, समझ में आ जाना चाहिए, सब कॉमा है। तो आ जाते क्वेश्चंस पे, आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ समझा रहे हैं, कह रहा है कि फाइंड, क्या कह रहा है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट दिया गया, दो पॉइंट, पहला पॉइंट P लिख लिया, दूसरा पॉइंट Q लिख लिया। स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे आप कि ये x1 y1 z1 हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, और ये x2 y2 z2 हो जाएगा। तब PQ यानी दूरी सूत्र, P से Q का दूरी x रूट पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र लगा दीजिए, यानी 1 माइनस प्लस 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, ये 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस, तो 2 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र से आप ये निकाल लेंगे, ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये 77 रूट 77 हो जाएगा। और डायरेक्शन क्वेश्चन का फॉर्मूला भी क्या बताया कि x2 माइनस x1 बाई पी क्यू, y2 माइनस y1 बाई पी क्यू, z2 माइनस z1 बाई पी क्यू। x2 माइनस x1, स्टूडेंट x2 माइनस x1 बोल रहा है, x2 माइनस x1 ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। तो 1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2। ये समझ में आ गया ना? यहाँ पे यहाँ x2 का मान क्या रख देंगे? यहाँ पे 1 रख देंगे, तो यहाँ 1 रख दीजिए, फिर माइनस, यहाँ पे -2 है, तो माइनस -2, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब पी क्यू का मान कितना निकाले? पी क्यू का मान यहाँ हम निकाले रूट 77, तो पी क्यू का मान रख देंगे y2 माइनस y1। स्टूडेंट y2 माइनस y1 बोल रहे हैं, y2 का मान क्या? देखिए यहाँ पे मिलाइए, तो 2 है, और y1 का मान क्या है? 4।
तो 2 माइनस 4। अब पी क्यू का मान यहाँ कितना निकाले, √77, और Z2 माइनस Z1, तो Z2 का मान कितना है 3, अब -5 यहाँ पे 3, अब -5, तो -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ये आंसर हो गया 2022 का क्वेश्चन था। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, ये जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये समझाने से पहले हम ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को बता देते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे कि दो लाइन्स है, हम बात कर रहे हैं लाइन का कि दो लाइन्स है और ये दोनों लाइन जो है ये वेक्टर फॉर्म में है। पहला लाइन आपका है r बराबर है a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरा है r बराबर a2 प्लस म्यू b2। स्टूडेंट क्या करेंगे, हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या कर लेना चाहिए कि ये जो a1 है, यहाँ मार्क करके समझा देते हैं, ये a1 और ये b1, ये a2 और ये b2, इसको पहले अलग से लिख लेंगे, a1 b1 a2 b2 अलग से लिख लेने के बाद एक काम इसमें क्या करेंगे कि a2 माइनस a1 पहले निकाल करके रख लीजिए। तीन काम याद रखिएगा। पहला काम कि a2 माइनस a1 निकाल के रख लेना है। दूसरा काम क्या करना है कि b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट ये वेक्टर में सिखाए थे। और तीसरा काम क्या करना है स्टूडेंट कि b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाल करके रख लीजिए। ठीक है, इतना चीज अब निकल जाएगा, ये जब तीनों निकल जाएगा तो तीनों निकालने के बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर याद रखेंगे कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, पूरा मोड लगा देंगे। तो ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, इसी पे ये हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पर है क्या, देखें हम क्या किए। सबसे पहले ये जो r इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के प्लस लेमडा आई माइनस जे के, यानी कि पहला लाइन को हम यहाँ पे लिख लिए। लाइन यहाँ नहीं लिखे, यहाँ पे हम क्या किए, इसे हम a1 और इसे b1 मानेंगे, इसे a2 और इसे b2 मानेंगे। जस्ट अभी समझाएं तो यहाँ a1 हो गया और ये b1 हो जाएगा, ये a2 और ये b2, तो हम a1 b1 a2 b2 लिख लिए। तीन काम बोले थे, पहला कि a2 माइनस a1, तो a2 का मान क्या है 2i माइनस जे प्लस, यहाँ a2 का मान रख दीजिए और यहाँ पे a1 का मान रख दीजिए। और चूंकि माइनस है तो याद रखना है कि ब्रैकेट जरूर लीजिएगा। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम तो माइनस आई, ये माइनस 2j और माइनस के हो जाएगा यहाँ पे, और क्या 2i में से 1 आई जाएगा तो i बचेगा, माइनस जे या माइनस 2j माइनस 3j, और ये हो जाएगा माइनस 2k हो जाएगा। b1 क्रॉस b2 निकाल ले। b1 क्रॉस b2 स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, आप पहले ऊपर हम लिख लेंगे i j k लिख लेंगे। ये वेक्टर में पढ़े होंगे, वेक्टर में बता चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो i j k और b1 है तो b का कोएफिशिएंट क्या स्टूडेंट देखें, b का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 लिख लिए। दूसरा b2, तो b2 का कोएफिशिएंट कितना 2 1 2, तो 2 1 2। स्टूडेंट साइन याद रखेंगे, यहाँ का साइन क्या होता है, डिटरमिनेंट पढ़े अच्छा से तो कॉन्सेप्ट होगा कि प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, सबको याद होगा ये प्लस माइनस प्लस। तो प्लस आई लिख करके क्या करेंगे, आई वाले इस लाइन को छुपा लेंगे, हटा देंगे, तो क्या बचेगा माइनस 1 1 1 2 बचेगा। लिख लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट, प्लस के बाद माइनस जे आता है, प्लस के बाद माइनस जे, तो माइनस जे लिख लिए और जे वाले लाइन को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। तो जे वाले लाइन को हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 1 2 2, तो 1 1 2 2 लिख लिए। उसके बाद के प्लस के, या साइन याद रखना है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस के ले लिए और के वाले इस लाइन को हम हटा दिए। अगर इस लाइन को हम हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस 1 2 1 बचेगा। स्टूडेंट इसका कैलकुलेशन करेंगे आई कैसे, तो ये माइनस 2 और ये माइनस 1 हो जाएगा।
इसका कैलकुलेशन 2 माइनस 2, ये डिटर्मिनेंट ब्रेक करने आ रहा होगा पहले से, कोना कोनी गुना करते हैं। कैसे गुना करते हैं, तो पहले इस दोनों को -2, ये -1, ये 2, ये -2 और ये k, तो ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ माइनस तो -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ये समझ जाएंगे आप, ये हो जाएगा -3a, ये हो जाएगा 0, ये 3k हो जाएगा। अब इसका हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, ये वेक्टर में पढ़ाए हुए थे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट ओवर -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी रूट ओवर आई, कोफिशिएंट आई का जो जे का के का, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी रूट ओवर -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 18। और 18 को हम क्या लिख, 9 गुने 2 लिख सकते हैं, 9 का वर्गमूल 3, तो 3√2 लिख सकते हैं। तो आप इतना कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अब इसमें देख लीजिए, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हम क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो a2 माइनस a1 जो हम निकाले थे लास्ट पेज में, हम यहाँ पे लिख दिए। b1 क्रॉस b2 जो निकाले थे हम इसको यहाँ पे लिख दिए, और उसका मैग्नीट्यूड जो 3√2 निकला था वो हम लिख दिए। स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट में गुना करने आपको आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट कैसे गुना करते हैं, आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ। तो -3 को 1 से तो -3, 0 को -3 से तो 0, अब -2 को 3 से तो -6, ये कितना हो जाएगा -9, और ये 3√2 तो है ही। ये -9 मोड जो है, ये मोड क्या करेगा, -9 को प्लस कर देगा। तो मोड क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया, कटेगा ये 3 से, तो 3√2, इसका परिमाणीकरण कर दिए, √2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए। ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, आप जरूर याद रखेंगे कि 11.2 का ये क्वेश्चन जो बोल रहे क्वेश्चन है कहाँ का, तो 11.2 एक्सरसाइज जो है 11.2 जो एक्सरसाइज है उसमें ये क्वेश्चन है, और उसमें आपको हम गेस भी किए हुए हैं कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और 10 से लेकर के 17 क्वेश्चन, इसे जरूर प्रैक्टिस करके रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आपका 2021 का, 2022 तक का देख चुके हैं हम लोग, 2021 का। अब हम इसका कॉन्सेप्ट पहले समझा देते हैं। हम एक फॉर्मूला पढ़ाए हुए थे क्लास में कि इंटरसेप्ट फॉर्म का, इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला, यानी कि प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो वहां समझाए थे कि x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। इसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए इसे विशेष ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। जहां पर ये जो a है ना, इसको कहते हैं x का इंटरसेप्ट, इसको y का इंटरसेप्ट, इसको z का इंटरसेप्ट कहते हैं। ये फॉर्मूला बस याद रखेंगे, और याद रखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, इससे क्वेश्चन आपको पकड़ में आएगा। इंटरसेप्टिंग लिखा रहेगा, इससे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो आ जाते क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज इंटरसेप्ट। तो इस इंटरसेप्ट से पकड़, ये ट्रिक है इसका समझने का, आप ऐसे जरूर याद रखेंगे। इस इंटरसेप्ट से क्वेश्चन को पकड़ लेना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस एक्स वाई जेड आर रिस्पेक्टिवली 3, 4, -5। तो x का इंटरसेप्ट 3, y का इंटरसेप्ट 4 और z का इंटरसेप्ट -5, यानी आपको समझ में आ गया होगा। x के इंटरसेप्ट को a कहते हैं, y के इंटरसेप्ट को b और z के इंटरसेप्ट को c, यानी a बराबर 3 है, b बराबर 4 है, c बराबर -5 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। x का इंटरसेप्ट 3, y का 4, z का -5। आप जानते हैं कि x के इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं, जस्ट अभी समझाए थे हम यहाँ पे कि x का इंटरसेप्ट है a, y का इंटरसेप्ट को b या z का इंटरसेप्ट को c कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1, और a का मान 3, b का मान 4 और c का मान -5 ले लिए। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3, 4, 5 का लघुत्तम 60 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, भिंजोर करेंगे, तो ये क्वेश्चन आ जाए, बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी आसान है, यहाँ पे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। इसमें है क्या, इसमें हम कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, या एक बार बता देते, कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं फिर से। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है,
तो ये कोई लाइन है, तो एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, और ये कोई लाइन है। ये लाइन एक्स के साथ मान लीजिए कि अल्फा कोण बना रहा है, वाई के साथ बीटा बना रहा है, जेड के साथ गामा बना रहा है। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि आपसे एंगल निकालने के लिए पूछेगा, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा अब प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। याद होगा पहले से ये, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछ भी रहा है। यहाँ जो याद रखने वाली बात है कि आपको ये x के साथ जो एंगल होगा उसको अल्फा कहा जाता है, y वाले को बीटा, z वाले को गामा कहा जाता है। इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन मैक्स एंगल्स ऑफ 45 डिग्री 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इतना मत सोचिए, एक्स के साथ वाला 45, वाई के साथ वाला 60 और जेड वाला निकालना है आपको। देखिए इस तरह से जैसे फिगर बनाए थे, फिगर बना लीजिएगा, थोड़ा आंसर राइटिंग अच्छा हो जाएगा। ये फिगर और ये कोई लाइन है, तो एक्स के साथ जो बनाता है उसको अल्फा बराबर 45 यहाँ दिया हुआ है 45, और एक्स का 45, वाई का 60 है। अभी हम समझाए हैं कि एक्स वाला एंगल को अल्फा कहते हैं, वाई वाले को बीटा, जेड वाले को गामा कहते हैं। तो अल्फा का मान 45 दिया हुआ है, गामा बीटा का मान 60 है, गामा निकालना है। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। अल्फा का मान 45, बीटा का मान 60 है, गामा निकालना है यहाँ पे। cos 45 का मान 1/√2, ये 1/2 और cos का अल्फा। इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन आप इसका कर सकते हैं। cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1/4 आएगा, तो 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 cos में किस एंगल का, 1/2 कॉस में किस एंगल का, 60 का, कॉस 60। चूंकि स्क्वायर यहाँ लगा हुआ इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिए। आप जानते हैं कि स्क्वायर हटाएंगे तो आगे में प्लस और माइनस के साथ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट को हटा दिया, कॉस 60 हो गया। स्टूडेंट हम यहाँ पे अलग अलग कर लिए, कॉस 60 प्लस वाले को अलग कर लिए, माइनस वाले को अलग कर लिए, ठीक है। और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ाए तो वहाँ याद होगा कि कॉस से पहले निगेटिव हो और माइनस को एंगल में लेने से पहले पाई जोड़ना पड़ेगा, पाई मतलब 180 जोड़ना पड़ेगा, ये समझाए थे। अर्थात माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा को कॉस 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 7 लिख दिए। तो ये कितना 60 है, ये कल घटाएंगे तो 120 हो जाएगा, और दोनों को तुलना करेंगे, अल्फा बराबर 60, यहाँ पे 120। तो ये समझ में आ गया, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। ये 2021 में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा हुआ है। कह रहा है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3 1 -4 विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन। हम इसके कॉन्सेप्ट को एक बार समझा देते हैं। पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना देते हैं, समझा देते हैं कि जैसे मान लें ये कोई प्लेन है, ठीक है। और इस प्लेन का जो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। तो यहाँ से हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ABC निकालेंगे। तो ABC तो आप निकाल लेंगे, ABC किसको कहेंगे, x का जो कोफिशिएंट, y का z का, तो ABC आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, x1 y1 z1 कोई पॉइंट है, और इसी पॉइंट P का इमेज निकालना है। तो मान लीजिए कि यह इमेज है, Q इमेज है, एक्स वाई जेड इमेज है मान लीजिए। स्टूडेंट क्या करेंगे, आप एक फॉर्मूला, सबसे 2 स्टेप याद रखेंगे, 3 स्टेप ऐसे। पहला स्टेप तो ये याद रखेंगे, सबसे पहले आप क्या लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इस साल का गेस क्वेश्चन है इसलिए प्रैक्टिस रखेंगे। x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, अब बराबर यहाँ पे लेमडा। पहला को और लास्ट वाले को सॉल्व करके, और x1 की जगह पे क्या ले लेंगे, समझा देते हैं। यहाँ पे x1 के जगह पे यहाँ जो मान रहेगा, y1 का जो मान, z1 का मान वो रख देंगे। ABC क्या लेंगे, ये जो लाइन प्लेन रहेगा यहाँ से ABC आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से ABC निकाल लीजिए और ये x1 y1 z इसमें रख दीजिए। और हम क्या करेंगे, इस वाले को तुलना करेंगे तो x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपका मान निकल जाएगा, ये x कॉमा y कॉमा z का मान निकल जाएगा, ये मान निकल गया। दूसरा काम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का मान निकाल लेने के लिए मिड पॉइंट निकाल लेंगे। किसका मिड पॉइंट निकालेंगे, तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, समझा देते हैं यहाँ पे।
ये P और ये Q है, तो इस दोनों का मध्य बिंदु यानी ये वाला निकाल लेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। ये मिड पॉइंट कुछ नाम देते हैं यहाँ पे, M नाम देते हैं यहाँ पे, इसका नाम देते हैं मिड पॉइंट है यहाँ पे, M नाम देते हैं यहाँ पे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद होगा कि x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 कॉमा z1 प्लस z2/2। ये मिड पॉइंट हो गया। ये मिड पॉइंट जब निकल जाएगा ना, तो ये मान कहाँ जा करके रख देंगे, प्लेन में पुट कर देंगे। ये जो मान आएगा ना, ये मान प्लेन में जा करके, प्लेन मतलब जो प्लेन दिया हुआ रहेगा, ये जो प्लेन यहाँ दिया गया है, इस प्लेन में हम रख देंगे ये मान जो निकलेगा। समझा देते, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब बस प्रैक्टिस करके रखेंगे, क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट देखें यहाँ पे, सबसे पहली बात तो आपको ये x1 y1 z1 है, x1 y1 z1 है, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे ये ए बी सी, ए बराबर क्या हो जाएगा 3, बी बराबर 4, जेड बाय -3। ये लिख देते हैं अलग से, आप इसे समझेंगे अच्छा से। देखें, ये आपका जो है, यही जो है क्या कहलाएगा, x1 y1 z1 कहलाएगा। सही, क्लियर है। और यहां से आप क्या निकाल लेंगे, ए बी सी निकाल लेंगे। तो ए बी सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो ए बी सी बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका 3, 4 -5। तो ये निकाल लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ बस ये लैंग्वेज लिख देना है, मार्क करके समझा देते हैं कि Q जो है Q एक्स वाई जेड, ये वाला जो Q लिखे हैं, तो Q विद द इमेज ऑफ पॉइंट, ये लैंग्वेज लिख देना है। और पहला स्टेप जो बोले थे कि फॉर्मूला लिख लेना, x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। और हम क्या करेंगे, अभी लेमडा नहीं माने हैं, पहले मान रख देते हैं यहाँ पे। x1 का मान कितना है देख लीजिए, x1 का मान है 3, y1 का 1, z1 का -4। तो यहाँ पे क्या रख दिए 3, यहाँ पे रख दिए 1, यहाँ पे -4 रख दिए। और एबीसी का मान क्या है यहाँ पे 3 4 -5, तो 3 4 -5 बराबर लेमडा मान लिए। इस दोनों को जब तुलना करेंगे ना, इसको इसको तुलना करके x का मान निकाल लीजिए, इसको इसको तुलना करके दूसरा और लास्ट वाले को तुलना करके y का मान, इसको मान कैसे निकालते तुलना करके, ये आपको हम समझा देते हैं। जैसे x-3/3 बराबर लेमडा, रफ में समझा देते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कि x-3/3 बराबर लेमडा है, x का मान निकालना है। तो x-3 बराबर कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 लेमडा। ये x बराबर क्या हो जाएगा -3 बराबर के बाद जाएगा तो +3 लेमडा। तो इस तरह से सबका मान निकालिएगा। तो अब समझ में आ गया होगा, फिर समझा देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये पहला वाले और लेमडा वाले को, यानी शुरू वाला लास्ट वाले को बराबर करके x का मान निकाल लीजिए, इसको इससे y का मान और इससे इसे z का मान निकाल लेंगे। तो x का y का z का मान हम निकाल लिए। अब मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, यानी मिड पॉइंट किसका निकालने वाले, पी को, मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी क्यू, यानी इसका और इसका मध्य बिंदु निकालने वाले हैं। स्टूडेंट ये x1 y1 z1 आपका ये क्या हो जाएगा, x2 y2 z2 एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए x2 y2 z2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि 3 + x/2, 1 + y/2, -4 + z/2। यहाँ पे हम लिख दिए, हम सीधा करके लिखे यहाँ पे, यानी P का और Q का मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, x + 3/2, y + 1/2, z -4/2। तो ये मध्य बिंदु निकाले यहाँ पे हम। और इसमें x का मान कितना निकला, x का मान निकला है 3 लेमडा + 3। तो यहाँ पे हम क्या किए, x का मान रख दिए इसमें, x का मान कितना रख दिया, x का मान 3 लेमडा + 3 और +3 है। यहाँ पे x का मान देखिए, x यहाँ समझा देते, इसे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे x का मान 3 लेमडा + 3, x के जगह पे रख दीजिए। y का मान है 4 लेमडा + 1, y की जगह पे रख दीजिए। z का मान है -5 लेमडा -4, z की जगह पे रख दीजिए और इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा। हम यहाँ थोड़ा शॉर्ट कर दिए हैं, x का मान, y का मान, z का मान रख दीजिएगा और कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये डाटा आ जाएगा। तो ये मध्य बिंदु, अब ये जो मान निकला है ना, ये मान अब इसे एज्यूम कर लीजिए x y z, क्या एज्यूम कर लेंगे हम, x y z। और ये मान हम इस प्लेन में रखेंगे, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ये प्लेन, इसमें हम रखेंगे। कौन सा मान रखेंगे, ये मान रखेंगे 3 लेमडा + 2, x के जगह पर रख देंगे, y की जगह पर रख देंगे 4 लेमडा + 2, 4 लेमडा + 2/2, और z के जगह पर रख देंगे -5 लेमडा + 8/2, ये z की जगह पर रख देंगे। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू इनटू प्लेन इक्वेशन वी गेट, हम क्या किया एक्स वाई जेड की जगह आपको बोल दिए कि मान रख दिए यहाँ पे। आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, लेमडा का मान आ जाएगा -31/25। और हम इमेज क्या माने, एक्स वाई जेड माने, रिक्वायर्ड इमेज। और एक्स का मान हम यहाँ पे कितना निकाले थे, एक्स वाई जेड 3 लेमडा + 3, 4 लेमडा + 1,
3 लेमडा प्लस 3, 4 लेमडा प्लस 1, और लेमडा का मान कितना -31/25 निकला यहाँ पे, तो ये आप मान इसमें रख देंगे। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये फिर से समझा देते, एक्स वाई जेड है, एक्स का मान यहाँ पे, ये वाई का मान यहाँ पे, और जेड का मान यहाँ पे लिख लेंगे हम, जो हम पिछला पेज में निकाले थे। लेमडा का मान है -31/25, -31/25, और ये मतलब 31/25 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा। इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। स्टेप समझा दिए थे कि कैसे कैसे कैलकुलेशन करना है। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का मान निकाल लेंगे। ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट पिछला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस टाइप पे हम बता चुके हैं। इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच कट इंटरसेप्ट। इस इंटरसेप्ट से पकड़ लेना है। तो इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरसेप्ट का फॉर्मूला एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1। एक्स का इंटरसेप्ट कितना है? 2। एक्स का इंटरसेप्ट 2, ये वाई का, ये जेड का। तो एक्स का इंटरसेप्ट यानी ए का मान है 2, बी का मान है 3 और सी का मान है 4। तो यहाँ रख देंगे और इसका भिन्न जोड़ कीजिएगा तो ये डाटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन है। स्टूडेंट कह रहा है के का मान निकाले, जस्ट इसमें कह रहा है पी का मान निकाले। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये जो लाइन है, पहला लाइन है, इस लाइन में से हम क्या बोलेंगे, A1, ये B1 और ये C1। तो A1 B1 C1 क्या हो जाएगा, 2 3 P हो जाएगा। और A2 B2 C2 2 2 2 हो जाएगा यहाँ पे। और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। और गुना कर दीजिए A1 A2 यानी 2 गुने 2 प्लस 3 गुने 2 प्लस P गुने 2 बराबर 0। P का मान आ जाएगा -5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2020 का क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन पूछता, प्रैक्टिस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एंगल निकालना है, और थोड़ा इसका फुल कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं पहले, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। स्टूडेंट अगर दो लाइन रहे, कि दो लाइन है, मान लीजिए दो लाइन्स रहेगा। दो लाइन्स क्या हो सकता है कि x माइनस x1 बाई ए, A1, y माइनस y1, y माइनस y1 बाई B1, z माइनस, ये z है, z माइनस z1 बाई C1। और दूसरा लाइन है x माइनस x2 बाई A2, y माइनस y2 बाई B2 और z माइनस z2 बाई C2। या दो प्लेन रहे, तो प्लेन क्या हो सकता है, A1x B1y C1z D1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 बराबर 0। या तो दो लाइन हो या दो प्लेन हो, और एंगल निकालना हो दोनों लाइन या दोनों प्लेन के बीच का, तो ये फॉर्मूला था cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर हो जाएगा। दो लाइन और दो प्लेन रहेगा तब। लेकिन स्टूडेंट एक क्वेश्चन है जो बैच में हम बताए थे, अगर पढ़े हैं तो याद होगा, कि एक लाइन हो, लाइन है मान लीजिए कि x माइनस x1 बाई A1, y माइनस y1, ये y माइनस y1 है, बाई B1 और z माइनस Z1 बाई C1। और दूसरा प्लेन हो, प्लेन क्या है मान लेते हैं कि A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 बराबर 0। तो प्लेन और लाइन के बीच का एंगल निकालना हो, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन थीटा कब यूज करेंगे, जब एक लाइन और एक प्लेन हो। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर
a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, हम मोड लगा देंगे। स्टूडेंट हम फिर से यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा दें। आप याद रखेंगे कि दो लाइन या दो प्लेन हो या दोनों लाइनें होना चाहिए या दोनों प्लेनें होना चाहिए तो cos थीटा फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन एक लाइन और एक प्लेन आ जाए, एक लाइन और एक प्लेन आ जाए तो साइन थीटा यूज कर लेंगे। साइन थीटा कब यूज करेंगे? जब एक लाइन रहेगा और एक प्लेन रहेगा। यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, तो समझेंगे अच्छा से। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये जो लिखे ये पहला लाइन है, पहला क्या है यहाँ पे, ये लाइन है और दूसरा ये प्लेन है। तो ये 2 3 6 ये a1 b1 c1, ये a1 ये b1 c1 हो गया। और ये a1 b1 c1 हम लिख लिए। ये x के 10 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे -11, ये a2 b2 c2 हो जाएगा। 10 2 और -11 a2 b2 c2 और साइन थीटा क्यों लिखे? क्योंकि एक लाइन है और एक प्लेन है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 प्लस c1 स्क्वायर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 प्लस c2। आइए सब मान इस पे सेट कर दीजिए। ये सब मान अगर सेट करेंगे तो ये डाटा आ जाएगा। आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन तक हम डायरेक्ट बता देते हैं। यहाँ पे 8/21 आएगा। तो थीटा बराबर साइन बराबर के बाद जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। साइन बराबर के बाद जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एबीसी फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब समझ में आ गया ना? ऑरिजिन अर्थात ये P मान लीजिए ऑरिजिन है। ऑरिजिन का मतलब 0,0,0 और Q क्या दिया हुआ है? ABC दिया हुआ है। तो P से लेकर के Q का दूरी दोबारा समझा रहे हैं। कह रहा है कि डिस्टेंस निकालिए। भाई कहां से कहां डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस निकाले? तो कह रहा है कि एक पॉइंट ABC है, दूसरा पॉइंट ऑरिजिन है। तो ऑरिजिन यानी 0 0 0 और दूसरा पॉइंट ABC है। डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र क्या होता है? याद होगा पहले से ये। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये डाटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 13-14 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 1 2 3 पैरेलल टू द दिस प्लेन। स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट पहले समझा देते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इस ऑब्जेक्टिव में हम बता चुके हैं ये कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव अगर आप लेक्चर देखें तो वहां पे समझ में आ गया होगा। होगा क्या कि मान लीजिए कि ये कोई प्लेन है, ठीक है। तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसी के पैरेलल में कोई दूसरा प्लेन है। कौन सा? ये पैरेलल है। यहाँ पे पैरेलल प्लेन है। यहाँ पे ये प्लेन है, ये प्लेन का इक्वेशन था और ये जो है ये पैरेलल प्लेन का इक्वेशन हम कह रहे हैं यहाँ पे। तो पैरेलल प्लेन का इक्वेशन जब भी आपको निकालना हो ना तो एक्स वाई जेड तक तो सेम रहेगा, अंतर सिर्फ कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड कांस्टेंट टर्म के बदला में क्या ले लेना है? के बराबर 0। ये याद रखना है। तो यही क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा हुआ है। स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या किए कि ये प्लेन दिया गया है और इसी के समांतर, इसी के पैरेलल में कोई नया प्लेन क्या होगा? तो एक्स वाला वाई वाला जेड वाला सेम रहेगा। तो 3x प्लस 4y माइनस 5z हम सेम यहाँ पे लिख लिए। क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म तो नहीं दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो हम क्या किए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हम के लिख लिए। नहीं दिया रहेगा फिर भी हम जब लिख लिए। यहाँ पे रूल है ये। अगर यहाँ कांस्टेंट मान लीजिए कि 5 दिया रहता फिर भी हम के लिखते। तो ये सब इसको ऐसे आप एज्यूम कर लीजिए कि ये लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 लिखा हुआ है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 लिखा हुआ है। तो एक्स वाला वाई वाला जेड वाले को क्या रखेंगे? सेम रखेंगे और कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या ले लेंगे? के ले लेंगे। अब ये जो लाइन है, लाइन बोलती है प्लेन जो है, समझ में आ गया ना? यानी दोबारा समझा देते हैं। एक्स वाई जेड वाले को सेम लिख लीजिए, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे के जोड़ दीजिए। तो ये हो गया पैरेलल प्लेन का इक्वेशन हो गया। और ये प्लेन कहाँ से पास करता है? तो 1 2 3 से। अर्थात आप क्या करेंगे? x के जगह पे 1, y के जगह पे 2 और z के जगह पे 3 इसमें रख देंगे। x के जगह पे 1 2 3 रख देंगे। कैलकुलेशन करेंगे, k का मान कितना आ गया? 4। ये k का मान 4 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 2019 तक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए।